Okay. Good evening, students. Today we are going to discuss the remaining part of aggregate demand and aggregate supply. In this process, we have discussed about the saving function. स्टूडेंट्स, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने कंजप्शन फंक्शन पढ़ा हुआ है। कंजप्शन फंक्शन में हमने पढ़ा था कि कंजप्शन फंक्शन क्या, इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम, दैट इज नेशनल इनकम। तो सेम विथ फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे, सेविंग फंक्शन। और ये जो सेविंग फंक्शन होता है इसको हम प्रोपेंसिटी टू सेव भी कहते हैं, यानी जो सेविंग फंक्शन है ये प्रोपेंसिटी टू सेव भी से कहा जाता है। तो यू शुड बी वेरी क्लियर दैट सेविंग फंक्शन इज आल्सो नोन एज प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है, इसके बारे में हम पहले जब सेविंग फंक्शन क्लियर कर लेते हैं तो हम प्रोपेंसिटी टू सेव पर आते हैं। अब बेटा सेविंग फंक्शन है क्या, सेम जैसे आपने कंजप्शन फंक्शन देखा था, तो सेविंग फंक्शन क्या है, सेविंग फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। इट मींस व्हाट, कि जो सेविंग फंक्शन होता है इट शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप, या यू कैन से दैट इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो सेविंग फंक्शन होता है यह कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी हाउस होल्ड अपने इनकम के करेस्पॉन्डिंग किस प्रकार से सेविंग करता है उसके कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास करता है, उसके कॉन्सेप्ट को समझाता है, बताता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोपेंसिटी टू सेव बोलते हैं। अब देखिए प्रोपेंसिटी क्या है, प्रोपेंसिटी का हिंदी में शाब्दिक अर्थ होता है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का होती है किसी भी काम को करना, व्यक्ति किसी भी काम को किस प्रकार से करता है। अब जब हम डिफिनीशन पे आते हैं कि सेविंग फंक्शन क्या है, इट इज द फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम, तो बेटा सेविंग फंक्शन का मतलब हुआ कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी हाउस होल्ड अपनी इनकम के सापेक्ष किस तरीके से सेविंग को करता है, उसी को सामान्य अर्थों में हम प्रोपेंसिटी टू सेव या सेविंग फंक्शन देखते हैं। अब हम जो हमारा सेविंग फंक्शन है हम इसके सेविंग फंक्शन के ग्राफ को देखेंगे, इसके शेड्यूल और इसके ग्राफ को हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम एक शेड्यूल ले लेते हैं, टेप सारणी जिसको आप बोलते हो। तो हमारे पास एक सारणी होती, ले लेते हैं हम लोग। सपोज कर लीजिए ये हमारा, हमें गिवन वैल्यूज क्या है, हमारी नेशनल इनकम 0, 100, 200, 300, 400 और 500। सी हमारे पास दिया है 40, 120, 200, 280, 360 एंड 440। अब देखिए हम सेविंग फंक्शन पे चल रहे हैं, हमें जो वैल्यूज दी गई हैं वो y है और c है, ये इनकम और कंजप्शन। s हमारे पास दिया नहीं है। अब आपको पता है, हम जानते हैं, वी नो दैट y इक्वल टू c प्लस s, तो s बराबर क्या हो जाएगा, s बराबर y माइनस c। सो विथ दैट इक्वेशन we can calculate the value of s, the value of s। सो क्या हो जाएगा वैल्यू ऑफ s, y माइनस c, 0 माइनस 40 दैट इज माइनस 40, 100 माइनस 120 दैट इज माइनस 20, एंड 20 माइनस 200 माइनस 200 दैट इज 0। उसके बाद फिर 20, फिर 40 और फिर 60। तो ये हमारा सेविंग आ गया। अब इसी की मदद से ये दैट इज द, दिस टेबल इज नोन एज सेविंग शेड्यूल, और इस सेविंग शेड्यूल की हेल्प से ही हम अपना सेविंग फंक्शन निकालेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास किसी प्रैक्टिकल में इनकम दिया हुआ है, कंजप्शन दिया गया है, लेकिन सेविंग नहीं दिया गया है, तो आपको फार्मूला पता है, उस y बराबर c प्लस s होता है, तो s बराबर y माइनस c हो जाएगा, उसकी मदद से हम इसको निकाल लेते हैं। अब आप देखिए, अब हम आते हैं अपने ग्राफ पर। ये हमारा क्या हो गया, y हो गया, जो x एक्सिस पर y होता है, और यहाँ पे हमारा
सेविंग हो गया। जो चूंकि हम सेविंग फंक्शन निकाल रहे हैं, पिछले वीडियो हमने देखा था कि जो हमारा y होता है वो हमेशा जो है 45, ये जो हमारा 45 अंश पे बनता है सेविंग फंक्शन, ये y इसको बोलते हैं। अब आप देखिए, पहले वैल्यूज लिख देते हैं। हमारा इनकम कितना है, ये 100, 200, 300, 400 और 500। सेविंग की वैल्यू ये क्या है, 0 है। अब बेटा देखो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारा माइनस में वैल्यूज हैं, तो जो ये y एक्सिस है, यहाँ पे जो ओरिजिन है, ओरिजिन से नीचे की जो वैल्यूज होती है किसमें होती है, माइनस में होती है। तो हम क्या करते हैं, हमने इसको कर लिया 20, 40, 60, 80, ये जो हमारी वैल्यूज हो गई। उसके बाद नीचे जो हमारी वैल्यूज हो गई। अब आप देखिए, अब जब जी और इधर हम लिख लेते हैं -20, और -40। सो -20, -40, 20, 40, 60 और 80, ये हमारी वैल्यूज है। अब देखिए जब y 0 है, जब y 0 हो तो हमारे पास है कितना, 40, तो हमारा ये कितना हो गया, 40 हो गया। 40 पे हमने डैश कर लिया। जब y 100 तो ये 20, तो 100 पर कितना है, 20 हो गया। देखो 200 और 200 पर कितना है, 0, तो ये कहाँ आएगा, इस 200 को इसके ओरिजिन पर आएगा, ये इसके ये ओरिजिन पर आ जाएगा। ठीक, उसके बाद जो हमारा ये 20 है, ये 20 हो गया, और ये हमारा जो है आगे हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया सेविंग फंक्शन। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द सेविंग फंक्शन। अब सेविंग फंक्शन में ये जो पॉइंट है, ये आप देखें, जो ओरिजिन, जो 0 से नीचे जो हमारा नेगेटिव वैल्यूज है, ये क्या शो कर रहा है, दिस शो द, यहाँ पे जब इनकम 0, 100, यानी जो -40 और 20 है, ये हमारा नेगेटिव सेविंग को शो करता है। यानी इस सिचुएशन में हमारा जो इनकम है वो क्या है, आवर इनकम जो है इट इज लेस देन कंजप्शन। सो व्हेन इनकम इज लेस देन कंजप्शन, इट इज द सिचुएशन ऑफ माय नेगेटिव सेविंग। यानी हमारे पास जितना इनकम है उससे कहीं ज्यादा हमारे पास खर्चे हैं, तो इसको हम नेगेटिव सेविंग कहते हैं। तो ये और ये जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट को आप ध्यान दें, जब हमारा इनकम 200 है और कंजप्शन भी 200 है, तो वहां जब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये हमारा सेविंग फंक्शन था। अब सेविंग फंक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, पहला, इनिशियल स्टेज पे जब हमारा इनकम लेस होता है, व्हेन इनकम इज, जो हमारी इनकम होती है वो कंजप्शन से कम होती है, तो हमारा नेगेटिव सेविंग होता है। और जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है, एक सिचुएशन आती है कि इनकम इक्वल टू कंजप्शन हो जाता है, हमारे पास 0 सेविंग होता है। और जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हम कुछ एक्स्ट्रा सेव करते जाते हैं। ये बहुत सिंपल सा है, जो आप जानते भी हो। आपके पास अभी कुछ नहीं होता, तो आपके पास कोई इनकम नहीं है, तो सेविंग नहीं है, लेकिन कंजप्शन है, इसलिए सेविंग नेगेटिव में चली जाती है। जैसे मान लीजिए अभी आप कोई कुछ नहीं कर रहे हो, पर आपके 100 रुपए खर्चे हैं, तो वो 100 रुपए क्या है, वो माइनस सेविंग है, आपके पास कोई सेविंग नहीं। लेकिन आप कुछ काम करने लगे, कुछ 50 रुपए कहीं से अर्न होने लगा, तो -50 हो गया। 100 अर्न करने लगे, 100 हो गया। और उसके बाद जब जैसे ही आप 200 पर आते हैं, तो मतलब कुल मिला के ये इसकी सिचुएशन होती है कि जब आपकी इनकम और कंजप्शन इक्वल हो जाता है, तो सेविंग नहीं होता। और जैसे जैसे व्हेन इनकम इज ग्रेटर देन कंजप्शन, जैसे ही हमारा इनकम कंजप्शन से ज्यादा हो जाता है, तो हमारा जो सेविंग होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, वो इंक्रीज करने लगता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द सेविंग फंक्शन। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द टाइप ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव। हमने पहले ही आपको बताया था कि जो प्रोपेंसिटी टू सेव होता है वो क्या है। जो प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब होता है बचत करने की प्रवृत्ति, हिंदी में बोलते हैं बचत करने की प्रवृत्ति।
और बचत करने की प्रवृत्ति क्या होती है? ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इनिशियल स्टेज में जब किसी भी व्यक्ति के पास सेविंग नहीं होता है, इनकम नहीं होता है, लेकिन कंजप्शन होता है, इन एवरी सिचुएशन देयर विल बी कंजप्शन। कंजप्शन क्या है? कंजप्शन एट जीरो लेवल इनकम इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजप्शन। तो ऑटोनॉमस कंजप्शन होता है, ऑटोनॉमस कंजप्शन ही नेगेटिव सेविंग होता है। तो अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव। और टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सॉरी पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो सबसे पहले एपीसी, दो प्रकार के होते हैं, एपीसी और एमपीसी। यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ द प्रोपेंसिटी टू सेव। पहला एपीसी और दूसरा एमपीसी। नाउ व्हाट इज एपीसी? एपीसी इज नोन एज एवरेज propensity to consume. So APC is known as average propensity to consume. Now what is average propensity to consume? Average propensity to consume क्या है भाई? जो average propensity to consume का मतलब होता है, इसका जो फार्मूला होता है APC equal to C upon Y. C is what? C is consumption, Y is income, that is national income. तो इसका मतलब क्या है कि एपीसी इज व्हाट? इट इज द रेशियो विथ रेफरेंस टू द कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेस्पॉन्डिंग टू द इनकम। यानी व्यक्ति अपने कंजप्शन के परिप्रेक्ष्य में इनकम किस प्रकार से सेव करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एपीसी बोलते हैं। अब हम एपीसी का शेड्यूल देखते हैं और उस शेड्यूल की मदद से हम एपीसी का ग्राफ देखते हैं। तो अभी हम इसके शेड्यूल को समझने का प्रयास करते हैं। जो हमारा शेड्यूल है एपीसी बराबर क्या होता है? सी अपॉन वाई। तो जो सी अपॉन वाई है तो हमारे पास वैल्यू दी गई वाई और सी। वाई 0, 100, 200, 300 और 400। कंजप्शन है 40, 120, 200, 280 एंड 360। अब हम एपीसी निकालते हैं। एपीसी का फार्मूला आपको पता है, सी अपॉन वाई। तो ये क्या हो जाएगा? डॉट हो जाएगा। अब यहाँ पे सी क्या है? 120 अपॉन 100, 1.20। इसके बाद जो एपीसी दूसरा क्या हो जाएगा? 200 अपॉन 200, दैट इज 1। उसके बाद 280.3.97 और ये 360 अपॉन 0.90। दिस इज एपीसी। इसके हम ग्राफ को भी देख सकते हैं। अब यहां पर आप देखिए, अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एपीसी। देखिए, अगर एपीसी को आप ध्यान दें, इसकी वैल्यूज को देखें, तो पहली बात तो जो एपीसी होता है, एपीसी की वैल्यू, एपीसी में बी ग्रेटर देन 1, इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एपीसी इक्वल 1 हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है। और तीसरा जो एपीसी है ये लेस देन 1 हो सकता है। यानी एपीसी 1 से अधिक, 1 से बराबर और 1 से ज्यादा होगा। दूसरी बात देखिए, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जो एपीसी है वो कम होता जाता है। यानी एज इनकम इंक्रीज, एपीसी क्या करता है? डिक्रीज करता है। इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, एपीसी क्या है? एपीसी हमारे कंजप्शन, उपभोग करने की प्रवृत्ति होती है। ये बताता है कि हम किस प्रकार हमारे इनकम के सापेक्ष हम किस प्रकार से कंजप्शन करते हैं। अब मान लीजिए हमारा जो एपीसी, हमारे पास इनकम जो है 100 रुपए है,
हम 100 रुपये खर्च कर दे रहे हैं, हमारी इनकम बढ़ती है 200 रुपये जाती है, तो हम 200 रुपये थोड़ी ना खर्च करेंगे। हम हमारी इनकम 2 गुना हुआ, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर हमारी इनकम 2 गुना हो गया तो हमारा कंजप्शन भी 2 गुना हो जाएगा। जब हमारा उस रेशियो में हम कंजप्शन नहीं करते हैं, 100 रुपये हमारी इनकम हुई तो मुझसे मान लो 150 रुपये खर्च कर देंगे, तो 50 रुपये क्या है, बच जाएगा। तो इसी प्रवृत्ति को शो करता है। तो एपीसी क्या है, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा जो एपीसी है ये इंक्रीज, एपीसी कम होता जाता है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। एपीसी में बी ग्रेटर देन 1, एपीसी में बी इक्वल टू 1, एपीसी में बी लेस देन 1। इसके अलावा एपीसी कभी भी 0 नहीं हो सकता। वी शुड वेरी क्लियर दैट एपीसी नेवर इक्वल टू 0, कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज अर्लियर आपको बताया गया है कि एवरी टाइम देयर विल बी ऑटोनॉमस कंजप्शन। ऑटोनॉमस कंजप्शन होने की वजह से एपीसी कभी 0 नहीं हो सकता। तो ये था हमारा एपीसी। अब ये पढ़ेंगे एमपीसी। तो एमपीसी क्या है? सेम एज एपीसी। एमपीसी बराबर क्या होता है? एमपीसी बराबर होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, यानी चेंज इन कंजप्शन विथ करेस्पॉन्डिंग टू द चेंज इन इनकम। जो एमपीसी होता है ये आपको बताता है कि इनकम, हमारे इनकम में जिस प्रकार से हमारे इनकम में परिवर्तन आता है उसके सापेक्ष हमारे कंजप्शन में किस प्रकार परिवर्तन करने की प्रवृत्ति होती है, उसी को हम एमपीसी बोलते हैं। यानी एमपीसी व्हाट? एमपीसी रिफर्स टू द change in consumption expenditure corresponding to the change in consumption और change in national income। so MPC बराबर what? MPC बराबर होता है डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। यहाँ पे बेटा एक रिलेशनशिप हम और जानने का प्रयास करेंगे कि APC और तो ये हमारा MPC हो गया। MPC बराबर डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, और इसी की मदद से इसके हम ग्राफ को भी समझने का प्रयास करेंगे। सपोज कीजिए ये हमारा y है, y 0, 100, 200, 300, 400। ये हमारा c है 40, 120, 200, 280 और 360। अब फार्मूला क्या है? एमपीसी बराबर डेल्टा सी, तो हम डेल्टा सी निकालेंगे, यहाँ पे डेल्टा वाई निकालेंगे, ये डॉट हो गया। अब देखिए तो हमारा डेल्टा वाई क्या हो जाएगा? डेल्टा वाई में 0 से 100 हुआ तो कितना हो जाएगा? 100, 100 से 200, फिर 100, 100 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 80, 80, 80 और 80। देखिए ये है क्या? डेल्टा सी चेंज। जब हमारा इनकम था, जब हमारे पास इनकम 0 हुआ, अब 0 से हमारी इनकम 100 हुई तो कितने का चेंज हुआ? 100 का। 100 से 200 हुआ तो कितने का चेंज हुआ? 200, फिर 100 का हुआ। वैसे ही कंजप्शन 40 से 120, तो 40 प्लस 80 करेंगे तब 120 आता है ना। तो 80 रुपये हमारी इनकम बढ़ी, इस रेशियो से निकालते हैं। तो हमारा एमपीसी क्या हो जाएगा? तुम्हारा एमपीसी हो जाएगा 80 अपॉन 100 दैट इज 0.8। यहाँ पे भी ये 0.80 हो जाएगा, यहाँ पे भी, तो ये हो जाएगा। यानी अब इसके आधार पर हम देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एमपीसी। तो एमपीसी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? पहली चीज तो एमपीसी कभी भी 1 नहीं हो सकता। एमपीसी कभी भी 1 नहीं हो सकता। इसकी जो वैल्यूज हैं वो 0 और 1 के बीच में होती है। एमपीसी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। एमपीसी की जो वैल्यूज होती हैं वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इट इज ऑल अबाउट सेविंग फंक्शन एंड एपीसी एंड एमपीसी। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बावजूद अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है तो कमेंट बॉक्स में जा करके अपने कमेंट करें, जिससे कि हम आपके कंफ्यूजन को दूर कर सकें।